हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बेसिक डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे जो लैंड रिकॉर्ड में यूज़ की जाती हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड रिकॉर्ड, उसमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं हमारी बेसिक डेफिनेशन से अलग होती हैं। तो जो जर्नली यूज डेफिनेशंस होती हैं एग्रीकल्चर लैंड में, जैसे कि खसरा, खतौनी, खेवट, मुरब्बा और जमाबंदी, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के क्या वेज होते हैं वो इस वीडियो में समझेंगे। सेकंड पार्ट में हम इस वीडियो के समझेंगे कि भाई कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस कैसे आते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी जाए, जैसे खसरा नंबर किस तरह से चेंज करता है और म्यूटेशन नंबर क्या रहती है, उसके बारे में देखेंगे। और इसी वीडियो के थर्ड पार्ट में हम समझेंगे लैंड की कैलकुलेशन कैसे होती है, मतलब कैनाल और मरले की जो हमने बात की थी पिछली वीडियो में, उसका कन्वर्जन आपकी अदर यूनिट्स में एकड़ वगैरह में किस तरह से रहता है वो हम समझेंगे, यानी कि टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन लैंड मेजरमेंट। अब इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी, जैसे आपकी कोई अर्बन प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो जैसे पानीपत की हम बात करें। अब पानीपत में आपको कोई प्रॉपर्टी लोकेट करनी है, तो पानीपत में आपका लोकेशन का क्या वे रहेगा। कोई प्रॉपर्टी अर्बन सिचुएटेड है, अर्बन प्रॉपर्टी आपने सर्च करनी है, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे कि पानीपत में डिफरेंट हुडा के सेक्टर्स हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी किसी भी सेक्टर में हो सकती है, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 13, 17, ऐसे करके डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो आपको अपनी प्रॉपर्टी लोकेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ देखनी है कि भाई किस पर्टिकुलर सेक्टर में मेरी प्रॉपर्टी लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल सेक्टर 6 में, फिर आपका प्रॉपर्टी का कोई नंबर होता है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर 50 हो गया, ये 50 नंबर प्लॉट पे आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो अगर मैं सेम सिनेरियो आपका एग्री लैंड के केस में कर दूं, आपको किसी एक पर्टिकुलर किला नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूं कि आपको कोई भी किला नंबर ऐसे आइडेंटिफाई करना है और ये किसको बिलोंग करता है, ये कैसे पता लगे, ये सब सारी चीज़ें हमें पता लगता है इन टर्मिनोलॉजीज से, जिसमें फर्स्ट बेसिक डॉक्यूमेंट है आपका जमाबंदी। तो जो जमाबंदी होती है आपकी, जमाबंदी इज़ रिकॉर्ड ऑफ राइट, मतलब एक तरह से एक गांव का एक जमाबंदी नंबर असाइन हो गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 120 के एक जमाबंदी नंबर है, उसमें सारे रिकॉर्ड ऑफ राइट दिए हुए हैं, यानी सारी डिटेल्स दी हुई हैं ओनरशिप के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में, किस लैंड पे क्या राइट है, उसकी सारी डिटेल आपको जमाबंदी में दी हुई है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अर्बन प्रॉपर्टी में मैं पानीपत में गया और उसका मैं सब डिविजन्स में जाता रहा और मुझे प्रॉपर्टी लोकेट होगी, तो सिमिलर वे हमारा एग्री की प्रॉपर्टी में रहता है। एक विलेज का जो कंप्लीट मैप है उसको सिजरा बोलते हैं। अब आपकी हम इसमें देखेंगे, जैसे हमने वहाँ पे डिविजन्स देखे थे कि भाई सेक्टर्स में आगे, फिर सेक्टर्स में प्लॉट आगे, ऐसे ही एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में आपके डिविजन्स हैं। उन डिविजन्स में सबसे ब्रॉडली जो है आपकी जमाबंदी में डिटेल है, वो सबसे पहला डिवीजन है आपका, जिसको रेक्टेंगल नंबर बोलते हैं, मुरब्बा बोलते हैं। अब ये मुरब्बा और रेक्टेंगल क्या होता है, एक गांव को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर दिया और 25 एकड़ ऑफ लैंड, यानी 25 किला, 25 एकड़ की डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपकी अलग अलग डिविजन्स हैं। उस डिवीजन में आपका कहीं पे पर्टिकुलर कोई लैंड लोकेटेड होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी डिवीजन होगी हमारी यहाँ पर मुरब्बा। मुरब्बा एक डिवीजन हो गई जिसमें 25 किले हैं और किला नंबर 1 से 25 दिया हुआ है। अब उसमें सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है जो आपको डिफरेंशिएट करेगा कि देखिए, पहले जो विलेजेस होते थे वो फैमिली मोस्टली एक साथ रहती थी और उसमें अदर मेंबर्स नहीं होते थे। जैसे जो लैंड होता था वो एक ही जगह एक फैमिली का लोकेटेड होता था। लेकिन अब सिनेरियो डिफरेंट है, इवन जो विलेज की प्रॉपर्टी है वो लोग सेल करते हैं बाहर के लोगों को भी, और बाहर के लोगों का भी नाम मिलता है। तो मेन सिनेरियो क्या है, सबसे पहले जो इसमें आपका आता है वो आता है आपका खसरा नंबर। खसरा नंबर एक तरह से आपका प्लॉट है, लेकिन आपको वो प्लॉट आइडेंटिफाई करने के लिए एक बिगर यूनिट देखनी पड़ेगी। तो एक पर्टिकुलर फैमिली के जो सारे लैंड रिकॉर्ड होते थे वो एक खेवट में होते थे, ठीक है, यानी एक फैमिली की सारी लैंड डिटेल एक खेवट में होती थी। एक खेवट एक प्रकार का अकाउंट नंबर होता था जिसमें ओनर्स की डिटेल दी हुई होती थी और जो उसके को शेयर हैं पूरा सेट उनका दिया होता था,
उनका सेम और डिफरेंट पोर्शन में वो लैंड को ओन करते थे। तो खेवट आपकी वो डिवीज़न होगी। तो खेवट जैसे मान लीजिए मेरे पास खेवट नंबर 25 है, तो खेवट नंबर 25 में मान लीजिए मेरी फैमिली के 4 मेंबर हैं, तो ABCD हमारे लैंड है। लेकिन ये डिवाइडेड नहीं है, मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि मेरी फैमिली के जो 4 मेंबर हैं उसमें कौन सा लैंड A का है, कौन सा लैंड B का है, कौन सा लैंड C का है, D का है, ये आप नहीं पता लगा सकते क्योंकि खेवट जॉइंट है। तो जो सबसे बड़ी यूनिट हो गई आपकी यहाँ पर मुरब्बा हो गई, और आपकी जो सेकंड यूनिट हो गई वो आपकी खेवट हो गई। अब इसको अगेन कंपेयर करते हैं हम अर्बन एरिया से। अर्बन एरिया में कोई कल्टीवेशन का काम तो है नहीं, कोई फसल तो लगाई जाती नहीं है, तो वहाँ पर जो आपका प्लॉट नंबर हो गया वो सीधा सीधा हो गया। यानी कि जैसे मैं बात करूं, आपने सीधा सीधा नंबर हुड्डा सेक्टर 6 में पता लगा लिया। यहाँ पे पता लगाने के लिए आप मुरब्बे में गए, मुरब्बे के बाद आपने खेवट देखी, खेवट के बाद आपको खसरा नंबर मिल गया। खसरा नंबर जो होता है आपका प्लॉट नंबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ भी होती है, खतौनी। खतौनी में क्या होता है कि ये बताया जाता है कि इसको कल्टीवेट करने वाले लोग कौन हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एग्री लैंड प्रॉपर्टी आपके गांव में है, लेकिन उस पे कल्टीवेशन कोई और कर रहा है, कोई और फैमिली मेम्बर आपका कर रहा है, तो वो कल्टीवेटर का जो नाम होता है वो इसमें खतौनी नंबर उसको एक असाइन करा जाता है, जिसमें डिटेल ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड की जाती है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक आइडेंटिफिकेशन। अब हम एक्चुअल जवाबबंदी में देखते हैं किसी पर्टिकुलर लैंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। मैं आपको ये देखो ये जमाबंदी दिखाता हूँ। इस जमाबंदी में आप ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल जयपाल सिंह की प्रॉपर्टी है। अब जयपाल सिंह जो है वो जमाबंदी में खेवट नंबर 2 का ओनर है, और खेवट में उसकी खतौनी भी 2 है, और ये उसके प्लॉट नंबर हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि बड़ी डिवीज़न होती है मुरब्बा, मुरब्बे में ये उसके प्लॉट नंबर डिवाइडेड है। ये सारे एक फैमिली के हैं, तो ये हिस्सा नहीं डिवाइडेड है, ये यानी कंप्लीट लैंड ओनरशिप इन सभी लोगों की कंप्लीट लैंड ओनरशिप है। 10 कैनाल 18 मरले, और हर एक इंसान के, हर एक बंदे के अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई भी प्लॉट नंबर लोकेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, यानी मुरब्बा नंबर 21 में एक लैंड है, यानी कि 4/2, यानी 4 नंबर जो किला होता था उसके 2 हिस्से हो, मतलब 2 सेकेंड पार्ट, वो उसके ओनर ये हैं, ठीक है। और जो इसमें जमाबंदी में एक ये जो कॉलम होता है ये बताता है उसका एरिया कितना है, यानी 3 केनाल 2 मरले की एक प्रॉपर्टी है, 6 केनाल 16 मरले की है, इस तरह से टोटल 10 केनाल 18 मरले हैं, ठीक है। अब इसमें वीडियो का सेकंड पार्ट समझते हैं कि ओनरशिप में चेंज कैसे आता है। जैसे मान के चलिए जी, इसी पर्टिकुलर जमाबंदी में ये जयपाल जो है इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर लेता है किसी भी X या Y इंसान को। तो अब देखिए, जब कोई प्रॉपर्टी सेल आउट होती है तो X और Y मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। फिर वो सेलिंग हो जाती है। सेलिंग के बाद क्या हो गया, इन दोनों ने सेल कर लिया, लेकिन जो आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड है वहाँ पर ये एंट्री नहीं आई अभी। उस एंट्री को करवाने के लिए जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं वो म्यूटेशन है। अब ये म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन इज नथिंग बट चेंज इन दी ओनरशिप या टाइटल। कोई भी ओनरशिप और टाइटल का चेंज जो है वो प्रॉपर्टी का आपका म्यूटेशन कहलाता है। अब म्यूटेशन आपकी अलग अलग तरीके से हो सकती है। देखिए, अब एक तो डायरेक्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई डेथ हो गई, किसी भी पर्टिकुलर जो ओनर है उसकी डेथ हो गई। इन केस ऑफ डेथ वो प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर दे, कोर्ट ऑर्डर आ जाए, या फिर कोई आपस में गिफ्ट कर ले, और गांव में एक एक्सचेंज भी होता है कि भाई आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ का, तो उस केस में भी म्यूटेशन होती है। तो अब आपको कैसे आइडेंटिफाई हो क्या किस प्रकार की ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब आप म्यूटेशन को देख करके कैसे पता लगा सकते हैं कि वो डेथ का केस था, सेल का केस था, या कोर्ट ऑर्डर था, गिफ्ट था, एक्सचेंज था। उसके लिए म्यूटेशन की अलग अलग वर्डिंग्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए इन केस ऑफ डेथ, इसको वर्सल बोलते हैं, यानी कोई प्रॉपर्टी किसी डेथ की वजह से ट्रांसफ़र होती है या किसी विल की वजह से ट्रांसफ़र होती है तो वो वर्सल कहलाती है। बाई को डिनोट करते हैं हम, बाई सेल को बोलते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी अपने सेल कर देता है उस लैंड को, उस टाइप की म्यूटेशन को बाई और सेल बोलते हैं। और जो एक आपने देखा होगा ये तब्दील मलकियत, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमारे पास प्रैक्टिकली
जब हम लीगल स्क्रूटनी रिपोर्ट डिस्कस करेंगे कि जो लॉयर हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करता है उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो एक टाइप की म्यूटेशन होगी ये तब्दील मलकियत, और जो सबसे ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर फाइनेंस में यूज़ होता है जिसको रहीन बोलते हैं, मॉर्टगेज डीड बोलते हैं, मतलब कोई भी लैंड उसको कम्प्लीटली और पार्शियली कोई पेमेंट सिक्योर करने के लिए लिया जाएगा, तो इस तरह की जो म्यूटेशन की एंट्री डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं आपका मॉर्टगेज डीड या फिर रहीन, यानी विदाउट पोजेशन उस प्रॉपर्टी को हमने किसी बैंक के नाम कर दिया फॉर एग्जांपल, तो वो आपकी एक रहीन होती है। सिमिलरली इसमें वो प्रॉपर्टी हट जाती है तो इसको फ़क उल रहीन कहते हैं, मतलब वो आपका चार्ज हट गया है। तबादला मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सचेंज हो गया, ठीक है। और ये एक इसमें बचता है मेन तकसीम। तकसीम की बात जब करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंडिंग करेंगे इसी वीडियो की आगे सीरीज़ में, तब हम तकसीम देखेंगे, तकसीम समझेंगे होता क्या है, ठीक है। अब हमने प्रैक्टिकली लैंड तो देख लिया कि लैंड किस तरह से हमारा ओनरशिप कैसे होती है। अब हम एक चीज़ इसमें समझेंगे, मेन बात ये समझेंगे कि भाई प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे होगा। जैसे मैंने कहा कि इसमें यूनिट्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, कनाल और मरने में चलता है। अगर आपको उस प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन के बाद ये पता लगाना हो कि उस पर्टिकुलर बंदे के पास कितना लैंड है, तो वो आप कैसे पता लगाओगे और उसकी मेजरमेंट किस तरह से होती है वो अब हम समझते हैं। देखिए, जैसे यही केस हमने समझा था, इस केस में टोटल लैंड है कितना, 10 केनाल 18 मरले लैंड है टोटल, ठीक है। अब इसमें 10 केनाल 18 मरले में जो ये पार्ट देख लीजिए, बहुत सारे ओनर्स हैं, उनमें से 2 ओनर ये लोग हैं, जयपाल और धर्मपाल हैं, ठीक है, और ये किसी फूल सिंह के पुत्र हैं। तो इनका जो एरिया है वो कितना है इस टोटल खेवट में, 4/15, ठीक है, यानी 4/15 10 केनाल 18 मरले का है, ठीक है, 10 केनाल 18 मरले का। और जो 4/15 एरिया इनका है, इनमें से ये दोनों हम हर 2 समभाग, यानी इन दोनों का आधा आधा हिस्सा है, 1/2 1/2। यानी कि अगर मुझे इस जयपाल का लैंड कैलकुलेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, 4/15 और इसको जो ये यूनिट है 10 केनाल 18 मरले में, इसको 1 यूनिट में चेंज कर दूंगा। अब वो 1 यूनिट कैसे चेंज होती है, आपके जो 20 मरले होते हैं उसमें 1 कनाल होता है, ठीक है, और 8 कनाल में 1 एकड़ ऑफ लैंड होती है, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसी केस में अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इस 10 को मरले में चेंज कर दूंगा, प्लस उसमें बचे हुए मरले ऐड कर दूंगा, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दूंगा 4/15 से, और इस पूरी कैलकुलेशन को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मुझे जयपाल की लैंड ओनरशिप मिल जाएगी। फिर उसको मुझे चेंज करना होता है एकड़ और हेक्टेयर में, वो कैलकुलेशन भी देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। देखिए, जैसे जयपाल सिंह का ये मैंने बताया, सबसे पहली जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ क्या होगी, लोकेशन ऑफ लैंड। अब लोकेशन ऑफ लैंड में हमने जमाबंदी में देखा था कि किला नंबर कैसे डिनोट होता है, वो मुरब्बा नंबर, यानी जो उसका खेवट थी उसका मुरब्बा नंबर 21 था, किला 4/2, ठीक है, उसकी वैल्यू वो कितने एरिया का था, 3 कनाल 2 मरले का। अब ये 3 कनाल 2 मरले का जो है इसको हमने चेंज किया 60 मरले, 62 मरले आ गए, ठीक है। अब 62 मरले को जैसा मैंने देखा था कि आपको बताया था कि वो 160 से भाग देने पे हमारे को एकड़ ऑफ लैंड मिल जाएगा। 160 से इसलिए क्योंकि 20 मरले का 1 कनाल है और 8 कनाल में 1 एकड़ है, तो 8 दूनी 16, 160 से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मुझे उसका एरिया मिल गया लैंड का, और मुझे उस एरिया को अगर कन्वर्ट करना है, एरिया को हेक्टेयर में डिवाइड करना है, तो मेरी वो यूनिट रहती है, मतलब कि 1 हेक्टेयर में आपके 2.471 एकड़ होते हैं। तो अगर मैं उस एकड़ वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा 2.471 से, तो मेरे को हेक्टेयर में वैल्यू मिल जाएगी। और इसी को अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, मान लीजिए अगर जो हम टर्मिनोलॉजी अर्बन एरियाज़ में यूज़ करते हैं, मतलब कि स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फुट, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि एक मरला जो होता है ना, एक मरले में आपका 30.25 स्क्वायर यार्ड होता है,
और 1 यार्ड में 3 फुट होता है। ठीक है, तो अगर हमारे को इसको स्क्वायर यार्ड में या फिर स्क्वायर फुट में भी कन्वर्ट करना पड़े तो इस कैलकुलेशन से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारा बेसिक्स देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो लीगल रिपोर्ट होती है वो कैसी होती है, मतलब लीगल रिपोर्ट एक हम जो परस्यू करते हैं उसमें डिटेलिंग होती है, क्या क्या होती है, प्रॉपर्टी का फ्लो कैसे चलता है, फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे, ओनरशिप देखेंगे कैसे कैसे चेंज होती है, और जो सेकंड पार्ट उसमें देखेंगे कि भाई कोई प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है, मतलब जो हमने ये सारे वर्ड पढ़ लिए, खसरा, खतौनी, जमाबंदी, ठीक है, गिरदावरी, और ये सब जो चीज़ें पढ़ ली हैं हमने, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमारा क्या यूज़ है। तो वो भी प्रॉपर्टी, जैसे मान के चल लीजिए किस केस में हमारे को तकसीम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्यों कराना पड़ता है हमारे को तकसीम, एक पर्टिकुलर लैंड एरिया लोकेट करने के लिए हमारी क्या हेल्प रहती है, खेवट नंबर अलग अलग होने का क्या मतलब होता है, ये सारी वीडियो का जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे। आई होप अभी तक का वीडियो आपको समझ आया होगा।